दोस्तों, एक इंसान हमेशा एक समुदाय में रहता है। वह जब पैदा होता है तो उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो जानता है, पहचानता है और जिनके साथ वह रहना सीखता है, जिनके साथ वो बातें शेयर करता है और खुश रहता है। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अकेले रहना पड़ता है। तो ऐसे में आप खुद को कैसे संभालें? क्योंकि कई बार अकेले रहने को एक श्राप माना जाता है, एक बहुत ही बुरी चीज़ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो अकेले रहते हैं, ये बहुत बुरे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अकेले आप किसी भी सिचुएशन के कारण हो सकते हैं, किसी मिसहैपनिंग के कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी स्टडी की वजह से अकेले रह रहे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अकेले रह रहे हैं। आप अपने कुछ काम की वजह से अकेले रह रहे हैं। किसी भी कारण से अगर आप अकेले रह रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप खुद को खुश कैसे रह सकते हैं और कैसे आप सीखें कि अकेले रहकर आप खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम भली प्रकार से जानते हैं कि अकेला इंसान ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता देखने के लिए, जिसे वो पीछे मुड़कर देख सके और जिससे अपना समय बर्बाद कर सके। अकेला इंसान हमेशा अपने काम पर फोकस रखता है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आप अकेले रहकर खुश हो सकते हैं और अकेले रहकर आप अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अकेले रहकर खुश रहना सीखते हैं कि हम खुश कैसे रहें। इसके लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ की तलाश करनी है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुशी होती है। किसी काम को करने से खुशी होती है, जिसमें कि आप वॉकिंग हो सकती है, फ्रेंड से थोड़ी बातें हो सकती हैं, बुक्स पढ़ना हो सकता है, कुछ भी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम आप ज़रूर करें। इससे आपका जब आप खुश रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आप अपने काम पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, अकेले रहने को अपने ऊपर किसी भी प्रकार से थोपे नहीं, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप एक्सेप्ट करें कि आपको एक मौका मिला है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि जब आप लोगों के साथ होते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ होते हैं, अपने रिश्तों में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नहीं कर पाते हैं और आपको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप अकेले हैं, उसे एक सज़ा के तौर पे ना देखें, इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें कि आपको मौका मिला है कुछ कर दिखाने का, खुद को साबित करने का। तो इसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, कि जब आप अकेले रहते हैं तो टेंशन आपके दिमाग में आने लगती है, तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं और दिमाग को भी आपको एक्टिव रखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डेली अपने खाने पर ध्यान देना है और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। इससे आपका जो शरीर है वो तो फिट रहेगा, साथ ही साथ आपका माइंड भी फिट रहेगा। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होता है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। तो इस बात पर ज़रूर अमल करें कि अपने जीवन में आप जब आप अकेले हैं, खास तौर पर, वैसे तो हर रोज़ करना चाहिए, लेकिन जब आप अकेले हैं, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान देना है। यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉक वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। दोस्तों, जब आप अकेले रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी पुरानी घटनाएं घट चुकी होती हैं वो अक्सर दिमाग में घूमती रहती हैं, वो आपको परेशान करती रहती हैं, तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, उन सवालों को दूर करने की ज़रूरत होती है। आपको ज़रूरत होती है अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलने की। इसके लिए दोस्तों, आपको मॉर्निंग वॉक तो ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है, तो अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से ज़रूर बातें करें। खास तौर पे अपने पेरेंट्स से बातें करें। आपके पेरेंट्स आपको जेन्युइन और बिल्कुल सही सलाह देंगे, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर आपके लिए कोई और सोच ही नहीं सकता है। तो अपने माता पिता से किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको सलाह लेनी है, तो अपने माता पिता से लें। दोस्तों, दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो तब ये आपके दिमाग में ज़्यादा घूमते हैं।
और एक सवाल के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसकी लाइन लग जाती है। तो ऐसे में फिर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे इंसान की, जो आपके सवालों को जवाब दे सके या फिर आपको सैटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप खुद ही अपने सवालों के जवाब दें। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल घूम रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका जवाब आप चाहते हैं, तो इसका जवाब आपको खुद ही मिलेगा। और जो आप अकेले हैं ना, ये आपके जवाब देने के लिए सबसे बेहतर समय है। अकेले हैं तो एक सवाल दिमाग में उठा, आप शांति से बैठिए और उस सवाल के बारे में सोचिए कि क्या सवाल है और इसका हल क्या है। आपको वो हल अपने आप ही मिल जाएगा, बिना किसी की सलाह के और बिना किसी की सपोर्ट के। दोस्तों, बदलाव हमारे जीवन में होते रहते हैं। एक समय के बाद हर एक चीज़ में बदलाव आता रहता है। अकेले रहना भी एक बदलाव में ही शामिल है। हमें अकेले रहना बहुत कठिन लगता है जब तक हम इस बदलाव को नहीं स्वीकारेंगे। हमें इस बदलाव को स्वीकारना चाहिए, जिससे कि हमें अकेले रहने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। क्योंकि दोस्तों, आज का समय ऐसा है, आज की डिमांड है कि आप खुद को प्रूव करें। और प्रूव करने के लिए आपको अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो बनाना पड़ता है, थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है। तो इस बदलाव को स्वीकारें और अकेले रहने में अगर आपको संकोच होता है तो उसे दूर कर दें और खुद को अकेले में खुश रखें। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तो आप ना तो खुद को साबित कर पाएंगे और ना ही आप कोई काम कर पाएंगे। दोस्तों, जब आपको अकेले रहने में ये लग रहा है कि टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने गोल को देखना चाहिए कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ। जितनी भी टेंशन और अकेले रहने पर जो भी परेशानी आपको हो रही है, वो सब दूर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग आपके लक्ष्य पर होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।